जय हिंद। चलिए आज देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कि कैसे इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। बस आप लोग ध्यान पर देखिएगा, ठीक है। अगर आप पीछे की वीडियो नहीं देखे ना तो जाकर देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर 30 प्लस 4 कॉट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना, बस इसका जितना मान पूछ रहा है ना उतना बैठा दीजिए और उसके बाद सोल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए समझते हैं इसको कैसे बनाइएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर दिया है साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 के मान ऑलरेडी जानते हैं आप लोग, क्या जानते हैं, 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2। अगर आप पीछे वीडियो नहीं देख पढ़े हैं जाकर पढ़ लीजिएगा। प्लस अब यहाँ पे स्क्वायर क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर साइन 30 नहीं पूछ रहा है, साइन स्क्वायर 30 पूछ रहा है। मतलब साइन 30 के मान 1/2 होता है, तो इसका स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ 4 है तो 4 कर देंगे। अब करा कॉट 45, तो कॉट 45 का मान कितना, 1 होता है, लेकिन यहाँ पर कॉट स्क्वायर पूछ रहा है, इसका मतलब 1 के होल स्क्वायर। और गुना क्यों किए, क्योंकि कभी भी अगर इस प्रकार से दिया रहेगा 4 कॉट स्क्वायर तो यहाँ 4 आपस में क्या होता है, गुना रहता है, इसलिए यहाँ गुना का चिन्ह दे दिए। माइनस माइनस हो गया। अब सेक स्क्वायर 60 कर रहा है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, ठीक है। तो कॉस 60 का मान कितना होता है, तो कॉस 60 का मान 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2। 1/2 हो गया कॉस 60 का मान, ठीक है। सुनिए कॉस 60 का मान कितना, 1/2 हो गया, लेकिन पूछ क्या है, सेक के, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। अगर कॉस 60 के मान 1/2 होता है तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक का कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ पर 2 के होल स्क्वायर हो गया। क्योंकि हमेशा देखिए, हमेशा आपको मान याद करना ना, तो हमेशा साइन कॉस टेन को दिमाग में रखिए और साइन का उल्टा कोसेक, ठीक है, और कॉस का उल्टा सेक हो गया और टेन का उल्टा कॉट हो गया। इस प्रकार से आप कीजिएगा तो आपको आसानी होगा, ठीक है। तो देख रहे हैं कि सेक के बात है, तो सेक किसका उल्टा कॉस का होता है, और कॉस 60 के मान हम जानते हैं 1/2 होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए 1/2 को पलट देंगे तो कितना बचेगा, 2, इसलिए यहाँ पर 2 लिखे, ठीक है। अब देखिए 1 के होल स्क्वायर 1 हो गया, 2 के होल स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 4 हो गया 4। 1 के होल स्क्वायर कीजिएगा 1 ही आएगा, और 1 से गुना कीजिए 4 में 4 ही आएगा, ठीक है। माइनस 2 दूना के 4। अब देखिए 4 में से 4 गया तो कट गया, 4 में से 4 गया तो कट गया, तो बचा कितना, 1/4। कितना बच गया, 1/4। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया, बी सही हो गया। देख रहे हैं ना, बहुत आसान था, बस आपको मान बैठाना था, ठीक है। अब सुनिए, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हो देखिएगा। यहाँ पूछ रहा है कि 3 cos स्क्वायर 60 प्लस 2 cot स्क्वायर 30 माइनस 5 sin स्क्वायर 45, इसका मान निकालना है, ठीक है। अब देखिए 3 है तो 3 कर दीजिए, गुना cos स्क्वायर 60, तो cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान अभी आप लोग बता दिए कि 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2। अगर इसका होल स्क्वायर तो इसका भी होल स्क्वायर, प्लस 2 हो गया, गुने cot 30 करा है, cot 30 का मान अभी आप लोग को यहाँ पर दिया हुआ नहीं, यहाँ पर नहीं दिया था। तो देखिए कॉट का उल्टा क्या, 10 होता है, और 10 30 करा ना, 10 30 का मान कितना होता है, तो 10 30 का मान आपको जानते हैं 1/√3 होता है। क्या होता है, 1/√3। अगर 10 का उल्टा कॉट है तो 1/√3 को उल्टा कीजिए तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √3। तो इसका होल स्क्वायर तो इसका भी होल स्क्वायर, माइनस 5। साइन 45 का मान कितना होगा, 1/√2 हो गया, तो इसका भी होल स्क्वायर। हम देखिए कभी भी आपको याद नहीं करना, पहले समझना है कि किस प्रकार से हम उसको यहाँ तक पहुंचेंगे। पहले इसको पकड़िए कि इसका उल्टा क्या होगा, उसका मान क्या था, तो यहाँ पर क्या मान होगा, रटना नहीं है, ठीक है। 3 हो गया 3। अब देखिए गुना गुना होगा, 1 के होल स्क्वायर 1 होगा, 2 के होल स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 2 के 2 हो गया, गुने √3 के 2 बार करेंगे तो 3 आएगा, माइनस 5 हो गया, गुने 1 के 1 हो गया, √2 के 2 बार करेंगे 2 आएगा। 3 बटा कितना होगा, 4 हो गया, क्योंकि 3 गुने 1 3 हो गया, बटा में कितना 4 हो गया, प्लस 3 गुना के 6, माइनस 5 गुने 1 5 हो गया, बटा में कितना 2 हो गया। 2 और 4, अब इसका बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा, 2 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। 4 से 4 भाग देंगे 1 आएगा, तो 1 गुने 3 3 हो गया, ठीक, प्लस 1 से भाग देंगे 4 में तो 4 आएगा, 4 6 कितना हो गया, 24, माइनस 2 दूना के 4 2 आया, 5 दूना कितना होगा, 10 हो गया। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 24 और 3 कितना हो गया जी, 27। 27 में से 10 जाएगा तो बच कितना जाएगा, 17। 17 बटा कितना हो गया, 4 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन ने दिया, यहाँ पर देखो, देखिए यहाँ ऑप्शन दिया ही नहीं है, ठीक ना। तो कितना हो गया, 17/4 आंसर हो गया। कितना हो गया, 17/4 हो गया, ठीक है। अब सुनिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा वो देखिएगा। अब यहाँ पूछ रहा है कि सेक स्क्वायर 60 माइनस 1 का मान क्या होगा। सेक स्क्वायर 60, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, ठीक है। और cos 60 का मान कितना होता है बताइए, cos 60 का मान हमेशा 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2।
हमको पूछ रहा है सेक के, तो कॉस का उल्टा हो गया सेक, तो 1/2 के उल्टा कीजिए तो 2 आएगा, 2 के होल स्क्वायर माइनस 1 के 1 हो गया, 2 दूना के 4, अब 1 हो गया, 4 में से गया तो 3 आ गया, ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया। अगर आप को मान याद करने में दिक्कत होता है तब जाके वहां वैल्यू वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको कभी जिंदगी में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखिएगा, ये बड़ी मस्त क्वेश्चन है, बस उसको ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए, करा कि यदि x tan 45 cot 60 बराबर दिया हुआ है sin 60 और cot 60 हो तो x का मान क्या होगा। देखिए x कह रहा है, x कर दिए गुने, tan 45 का मान 1 होता है गुने cot 60 का मान कितना होता है, अभी आप लोग बता दिए। cot 60 का मान कितना होता है, देखिए cot का उल्टा क्या होता है, tan होता है, ठीक है। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, कितना √3, लेकिन यहाँ पूछ रहा है cot 60 का मान, तो √3 का उल्टा कीजिए तो कितना होगा 1/√3, बीच में बराबर बराबर हो गया। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, cot 60 का मान कितना होता है, देखिए cot 60 का मान अभी यहाँ पर दे दिया है कितना, √3, कितना 1/√3, 1/√3। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि √3 कट गया बताइए जी, कट गया। अब यहाँ देखिए कट गया ना, यहाँ पर क्वेश्चन तो सही है ना, बोलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं ना, यहाँ लगता है क्वेश्चन कुछ मिस्टेक कर रहा है सर, cot 60 ही, अच्छा यहाँ cos 60 है, तभी तो कहे कि क्वेश्चन के इधर उधर थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, cos 60 था, कितना था cos 60। चलिए अब सही है, देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हुआ, बस ध्यान देखिए क्वेश्चन गलत है। x हो गया गुने tan 45 का मान कितना 1 हो गया, ठीक, गुने cos 60 के मान, cos 60 के मान पूछ रहा है, तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है बराबर। अब देखिए sin 60 का मान कितना √3/2 हो गया गुने cot 60 का मान कितना 1/√3 हो गया, √3 कट गया। अब यहाँ कितना आ गया जी, यहाँ पे x था ना, x हो गया। अब गुना कीजिए, x गुने 1 1 तो x हो गया, बटा में कितना है 2 हो गया बराबर, यहाँ पर कितना होगा 1 बचा और नीचे कितना बचा 2, तो तीसरे से गुना कीजिए 2x, 2 गुने x 2x हो गया बराबर, 2 गुने 1 2 हो गया, x बराबर कितना होगा 2/2, 2 कट गया तो कितना आ गया 1 आ गया, x का मान कितना आ गया 1 आ गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन को बनाना था, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा ना तो आपको कभी भी मैथ में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, जय हिंद।